वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कमाल धमाल और धुआं करने वाले मेरे प्यारे प्यारे छात्र ये प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं इस प्रश्न में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री मॉडल सेट 2025 का बात करने वाले। जो सभी छात्र इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा उसे ये प्रश्न का लाभ मिलेगा मेरे प्यारे छात्र। अगर आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाइएगा तो आप लोग इस प्रश्न का लाभ नहीं उठा पाइएगा। तो सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि मेरे प्यारे प्यारे छात्र आप लोग इस चैनल पर एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को हम सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र कि जो भी मेरे प्यारे छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके शेयर जरूर करिएगा। और चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं जो आप सभी बच्चों बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, फाइनली इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। सभी मेरे प्यारे छात्र बताएंगे कमेंट में कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो एक का फटाफट से देख लेंगे, रबर। क्या होगा? रबर। आप सभी बच्चा 10th में भी पढ़े होंगे बहुलक के बारे में। तो निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है तो वो हो जाएगा रबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है तो वो हो जाएगा रबर। ऑप्शन नंबर सी लगाना है, रबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 2 नंबर का। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। अब देखिए यहाँ पर भी बहुलक की बात हो रही है। तो नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। 2 का फटाफट से देख लेंगे, ब्यूटाइडन। क्या होगा? ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर डी देख लेना, ब्यूटाडाइन। प्रश्न क्या कह रहा है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, ब्यूटाडाइन। ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटाडाइन। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 3 नंबर में प्रश्न का। प्राकृतिक रबर बहुलक है। 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोप्रीन। क्या होगा? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, आइसोप्रीन। प्रश्न को समझिएगा कि प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। यहाँ पर भी बहुलक की बात हो रही है। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके बहुलीकरण से न्यूप्रीन रबर प्रक्रिया जाता है। क्या कह रहा है कि निम्न में किसके बहुलीकरण से न्यूप्रीन रबर प्रक्रिया जाता है। तो 4 का सभी मेरे प्यार देख लेंगे, क्लोरोपीन। क्या होगा? क्लोरोपीन। प्रश्न को समझिएगा कि निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्रक्रिया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोपीन। क्या होगा? क्लोरोपीन। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, क्लोरोपीन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 नंबर में। इधर उधर का ध्यान हटा के रखे मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि इधर उधर के ध्यान में आप लोग का एग्जाम में भी प्रश्न छूट जाएगा। तो आप लोग को इधर उधर का ध्यान हटाकर ही ध्यान को एकत्रित करके ही पढ़ाई करनी है। इधर उधर ध्यान नहीं लगाना है। चलिए 5 में क्या कर रहा है कि निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या जाता है कि निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर क्या है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर क्या है। तो 5 का हो जाएगा टेरिलीन। क्या होगा? टेरिलीन। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, टेरिलीन। क्या कह रहा है कि निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर टेरिलीन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर में देख लेते हैं, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है कि बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। 6 का सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना, 6 का सभी मेरे प्यारे साथ देखना, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। संगणक पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी देख लेना। प्रश्न क्या कर रहा है कि बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। तो संगणक पॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, संगणक पॉलीमर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 7 नंबर में क्या कर रहा है। नियोपीन क्या है? नियोपीन सभी मेरे प्यारे साथ देख लेना है। नियोपीन एक संश्लेषित रबर है। क्या होगा? नियोपीन एक संश्लेषित रबर है। सभी मेरे प्यारे साथ देखेंगे, नियोपीन क्या है? संश्लेषित रबर। ऑप्शन नंबर ए देख लेंगे, संश्लेषित रबर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 नंबर का।
न्यूलॉन 6 बहुलक है, न्यूलॉन 6 बहुलक है। सभी मेरे प्यार साथ देख लें, प्रश्न को समझिएगा। न्यूलॉन 6 बहुलक है। 8 नंबर का फटाफट से टिक लगाना है। केप्रोलेक्टम, क्या होगा? केप्रोलेक्टम। ऑप्शन नंबर डी देख लेना है, क्या करना है? केप्रोलेक्टम। न्यूलॉन 6 बहुलक है तो केप्रोलेक्टम, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, केप्रोलेक्टम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 9 नंबर का। प्रकृति में पाए जाने वाला पॉलीमर क्या है? क्या कर रहा है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर क्या है? सभी मेरे प्यार साथ देख लेना। और 9 का देखेंगे, स्टार्च तथा सेल्यूलोज। क्या होगा? स्टार्च तथा सेल्यूलोज। प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर क्या है? तो स्टार्च तथा सेल्यूलोज। क्या कर रहा है? स्टार्च तथा सेल्यूलोज। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना। प्रश्न को समझिएगा कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला पॉलीमर क्या हो जाएगा? स्टार्च तथा सेल्यूलोज। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है, स्टार्च तथा सेल्यूलोज। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 नंबर का, कि निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? अब देखिए यहाँ पर बात किया जाता है कि निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। 10 का सभी मेरे प्यार से देख लेना है कि निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है। तो 10 का आंसर होगा न्यूलॉन। क्या होगा? न्यूलॉन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, न्यूलॉन। प्रश्न को समझिएगा कि निम्न में किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्थित है? तो न्यूलॉन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, न्यूलॉन। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 11 नंबर में, क्या कर रहा है कि निम्न में होमोपोलीमर क्या है? क्या अगर निम्न में होमोपोलीमर क्या है? 11 का फटाफट से देख लेना है कि निम्न में होमोपोलीमर क्या है। 11 का सभी मेरे प्यार से ब्यूटाइल रबर। क्या होगा? ब्यूटाइल रबर। 11 का सभी मेरे प्यार से देख ले कि निम्न में होमोपोलीमर हो जाएगा ब्यूटाइल रबर। ऑप्शन नंबर ए देख लेना है, ब्यूटाइल रबर। क्या कर रहा है कि निम्न में होमोपोलीमर क्या हो जाएगा? तो ब्यूटाइल रबर हो जाएगा मेरे प्यार से। तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग कमेंट में छापना जरूर प्रश्न के आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 नंबर में, क्या कर रहा है कि निम्न में कौन थोर में प्लास्टिक नहीं है? क्या कर रहा है कि निम्न में कौन थोर में प्लास्टिक नहीं है? सभी मेरे प्यार साथ देख लेना है, प्रश्न को समझना भी है। क्या करना है कि निम्न में कौन थोर में प्लास्टिक नहीं है? तो 12 का फटाफट से देख लेना है, न्यूलॉन -6। क्या होगा? न्यूलॉन -6। ऑप्शन नंबर डी देख लेना, -6। क्या कर रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन थोर में प्लास्टिक नहीं है? तो न्यूलॉन -6। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 13 नंबर का। निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? निम्न में कौन श्रृंखला बहुलक है? निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? 13 का देख लेंगे, पॉलीस्टाइराइन। क्या होगा? पॉलीस्टाइराइन। ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे, पॉलीस्टाइरीन। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को समझिएगा कि निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो हो जाएगा पॉलीस्टाइरिल। पॉलीस्टाइरिल। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं कि निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो पॉलीस्टाइरिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 नंबर का। निम्न में कौन पॉलीएमाइड है? निम्न में कौन पॉलीएमाइड है? प्रश्न को समझना कि निम्न में कौन पॉलीएमाइड है। 14 नंबर का देख लेंगे, निम्न में कौन पॉलीएमाइड है? क्या कर रहा है? निम्न में कौन पॉलीएमाइड है? तो न्यूलॉन -6। क्या? न्यूलॉन -6। क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? तो न्यूलॉन -6। ऑप्शन नंबर बी देख ले, न्यूलॉन -6। चलिए अगला देख लेते हैं हम 15 का, कि निम्न में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? निम्न में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यूलॉन -6। न्यूलॉन -6। ऑप्शन नंबर डी देख लेना, न्यूलॉन -6। क्या कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलॉन -6। न्यूलॉन -6। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें हम 16 नंबर में, क्या कह रहा है कि निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? 16 का सभी मेरे प्यार छात्र देख लेना है और फटाफट से टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न को समझिए, क्या करा कि निम्न में कौन बहुलक जंतुओं के लीवर में संग्रहित रहता है? तो 16 का फटाफट से आंसर होगा ग्लाइकोजेन। क्या होगा? ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे, ग्लाइकोजेन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 17 नंबर में। न्यूलॉन एक उदाहरण है। न्यूलॉन एक उदाहरण है। क्या कर रहा है? न्यूलॉन एक उदाहरण है। न्यूलॉन एक उदाहरण है। 17 का देख लेना है, न्यूलॉन एक उदाहरण है। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलीएमाइड। क्या होगा? पोलीएमाइड। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है, पोलीएमाइड।
चलिए अगला देख लेते हैं हम 18 नंबर का। 18 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। सभी मेरे प्यार साथ देख लेना और फटाफट से कमेंट में छाप देना है। क्या करना है, फटाफट से कमेंट में छाप देना है कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है। 18 का फटाफट से देख लेना है नाइलॉन। क्या होगा, नाइलॉन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है नाइलॉन। प्रश्न को समझिए कि निम्न में से कौन सा रेशा पॉलीएमाइड का बना होता है, तो नाइलॉन। ऑप्शन नंबर सी देख लेना है नाइलॉन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 19 नंबर में क्या करा है, बेकेलाइट। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। 19 का सभी मेरे प्यार साथ देख लेने और 19 का आंसर हो जाएगा फॉर्मिल, क्या कह रहा है, फॉर्मिल्ड हाइड्रिड। क्या होगा, फॉर्मिल्ड हाइड्रिड। ऑप्शन नंबर सी लगाना है। प्रश्न को देख लीजिए कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो फॉर्मिल्ड हाइड। फॉर्मिल्ड हाइड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 का लास्ट देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप डैश होता है। क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। सभी मेरे प्यार चाहते देखिए प्रश्न को समझिएगा। क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। देखिए प्रश्न को आप लोग जरूर समझिए कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक की आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है। तो ये हो जाएगा Cu2L2। Cu2L2। ऑप्शन नंबर बी देख लेना है Cu2L2। तो फाइनली मेरे प्यार साथ वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा मेरे प्यार साथ। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।